हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए आज हम लोग एक नया क्लास में आप लोग का स्वागत करते हैं। बिरसा मुंडा क्लासेस के अंतर्गत हम लोग आज इंडियन पॉलिटी बोले तो भारतीय संविधान में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंतर्गत खास करके हम लोग आज भारतीय मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है, सभी कोई जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित रहता है? यानी कार्यपालिका का जो शक्ति रहता है वो किसमें रहता है? ऑप्शन ए देखिए मंत्रिपरिषद है, बी देखिए मंत्रिमंडल, सी है प्रधानमंत्री और डी देखिएगा राष्ट्रपति। तो किसमें रहता है समझ शक्ति? बताइए। कार्यपालिका का समझ शक्ति जब भी बोला जाएगा तो आप लोग डी मारिएगा, यानी राष्ट्रपति में रहता है। आपसे पूछ देगा वास्तविक शक्ति किसमें रहता है, तो आप लोग प्रधानमंत्री के साथ जाइएगा। क्वेश्चन पूछा है कार्यपालिका का शक्ति, तो आप लोग डी लॉक कीजिएगा, यानी राष्ट्रपति में निहित रहता है। और वास्तविक शक्ति पूछता तब आप लोग प्रधानमंत्री के साथ जाते। तो इसका आंसर आप लोग डी लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? यानी जो भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद है उसका बैठक जो होती है उसका अध्यक्षता कौन करते हैं, उसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए देखिए राष्ट्रपति, बी देखिए उपराष्ट्रपति, सी देखिए प्रधानमंत्री, डी देखिए मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। तो मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होती है उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, यानी आप लोग सी को लॉक कर दीजिए, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रदन पदासीन रहते हैं? यानी मंत्री किसके प्रसाद से बैठे रहते हैं अपना सीट में बोल के बोला जा रहा है। ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या प्रधानमंत्री। किसके प्रसाद से यानी किसके दया माया से वो रहते हैं पद में बोला जा रहा है। तो इसका आंसर आप लॉक कर दीजिए, ए को राष्ट्रपति के दया माया से रहता है, उसी का प्रसाद प्रतन पर रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन आ गया है आप लोग के बीच में। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? अब बताना है जो मंत्रिपरिषद का सदस्य रहता है कौन व्यक्ति बन सकते हैं। पहला में देखिए ए में है लोकसभा का सदस्य, बी में है राज्यसभा का सदस्य, सी में है संसद का सदस्य और डी में है कोई भी व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मंत्रिपरिषद का जब भी बनते हैं तो वहाँ पर देखिएगा राज्यसभा भी रहते हैं, लोकसभा दोनों को रहते हैं, यानी संसद में दोनों बन सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग सी को लॉक कर दीजिए, जितने को सी किए हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है क्या? जवाब दीजिए, बन सकते हैं क्या? तो बिल्कुल सही होगा आंसर, आप लोग ए को लॉक कर दीजिए। जितने कोई एक लॉक किए हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्री को जो है उसका कौन दिलाता है? एक में है देखिए आप लोग राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है लोकसभा अध्यक्ष और डी में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो किसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है? मंत्रियों लोग को बोला जा रहा है। तो जितने कोई आप लोग बी ए लोग कर रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही है। तो आप लोग राष्ट्रपति लोग कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? यानी बोला जा रहा है वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। संसद का सदस्य बोले तो कौन किसको बोलते हैं? एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। अब यहाँ का सदस्य बिना बोला कितना दिन तक वो बन सकते हैं उसको बताना है। अब देखिए पहला में है ए में 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष या तो फिर जब तक प्रधानमंत्री चाहे, कितने दिन तक। तो कहने का अर्थ है कोई भी लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपके पास 6 महीना का टाइम रहता है, 6 महीने तक आप मंत्री रह सकते हैं। 6 महीना के अंदर में आपको या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य बनना है, और नहीं तो फिर आपका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बी को लॉक कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर देखिए, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं उसको जवाब देना है। पहला देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। बी में देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
एवं अन्य मंत्री। सी में देख पा रहे होंगे राष्ट्र उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है एवं अन्य मंत्री। और डी में देखिए प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में जब भी रहते हैं तो मंत्रिपरिषद रहेंगे और प्रधानमंत्री रहते हैं। इसमें राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं। तो ये लोग ऐसे गलत हो गया। तो आप लोग जितने कोई डी को लॉक किए थे सभी का आप लोग का सही है, यानी डी जितने को सही किए थे बिल्कुल सही है। डी को लॉक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़िए। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, चलिए बताइए मंत्रिपरिषद में मंत्री की जो संख्या होता है बताइए। आप लोग देख पा रहे होंगे मंत्रियों के समान होते हैं, मतलब मंत्रिमंडल के समान होते हैं बोल रहे ए में। बी में मंत्रिमंडल से कम होते हैं बोल रहे। सी में देखिए मंत्रिमंडल से अधिक होते हैं। डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो जितने कोई आप लोग कर पा रहे होंगे मंत्रिमंडल से अधिक, यानी सी वाले आप लोग बिल्कुल सही है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग समझिए कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है। सबसे पहले समझिए, देखिए ये हो गया आपका, ये मंत्री परिषद हो जाएगा। मंत्रिपरिषद, ये मंत्री परिषद हो जाएगा। और मंत्री परिषद का कोना में यहाँ पे मंत्रिमंडल बनाया जाता है। मंत्री परिषद में लगभग 60 से 70 मंत्री लोग रहते हैं और इसमें मात्र 15 से 20 लोग रहते हैं, यानी मंत्रिमंडल में। तो दोनों समझ लीजिए अंतर क्या है। दोनों में आप लोग अंतर समझ पाइएगा। तो जो मंत्री परिषद रहता है पूरा बड़ा सा रहता है और उसी के कोना में रहता है, उसमें कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सब रहते हैं, उसको मंत्रिमंडल बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए, आगे बढ़े। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जितना कोई सी लोग किए थे आप लोग को बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन है 10 नंबर। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं उसको जवाब देना है। चलिए देखिए पहला में है 1 स्तर, दूसरा में 2 स्तर, तीसरा में 3 स्तर, चौथा में 4 स्तर। कितने स्तर के मंत्री रहते हैं? तो इसमें जितने कोई आप लोग सी लोग कर रहे 3 स्तर का बिल्कुल सही है। तो पहला में क्या कौन होता है गुरुजी? पहला में देखिएगा, पहला में होता है कैबिनेट मंत्री, और दूसरा में होता है राज्य मंत्री, तीसरा में होता है उप मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री रहते हैं। तो जितने को 3 लोग किए थे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। 11 आपसे पूछ रहा है मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहते हैं। ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहते, नहीं रहते उसको पूछा जा रहा है मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन देखिए कैबिनेट मंत्री, बी में देखिए राज्य मंत्री, सी में देखिए उप मंत्री, डी में देखिए संसदीय मंत्री। तो मंत्रिपरिषद हम लोग देखें, मंत्रिपरिषद तीनों प्रकार के मंत्री रहते हैं, मतलब कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं, राज्य मंत्री भी और उप मंत्री भी, लेकिन संसदीय सचिव नहीं रहते हैं। यानी डी नंबर जो गलत है, यानी यही आपका सही हो जाएगा। तो जितने कोई आप लोग डी लोग किए हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का कर्म सजाइए, यानी कौन मंत्री सबसे बड़े होते हैं, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन, उसको बताना है। तो ऑप्शन आप लोग देखिए, ए में है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। बी में देखिए कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री। सी में देखिए राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री। डी में देखिए राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, क्या देखे थे गुरुजी, कि सबसे पहला कौन होता है, कैबिनेट मंत्री 1 हो जाएगा, दूसरा में राज्य मंत्री 2 हो जाएगा, तीसरा में उप मंत्री हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला कैबिनेट, ये 2 गो तो नहीं होगा, कट गया। अब ये 2 गो बच रहा है। तो कैबिनेट, फिर राज्य, फिर उप मंत्री, यानी एक जितने को आप लोग किए थे ये वाले आप लोग बिल्कुल सही है। ये को लॉक कर दीजिए, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 आपसे क्या पूछ रहा है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद रहता है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहता है। ऑप्शन देखिए, ए में है आपका राष्ट्रपति के प्रति, बी में है प्रधानमंत्री के प्रति, सी में है आपको देखिए लोकसभा के प्रति, और डी में है संसद के प्रति। तो वो जो मंत्रिपरिषद रहते हैं वो किसके प्रति रहते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, 13 सॉरी 14 की ओर। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस आपसे क्वेश्चन खाली चेंज कर दिया है। प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा। तो यहाँ पे जितने को आप लोग लोकसभा मारिएगा बिल्कुल सही है, ये भी आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद आसीन रह सकता है, यानी मंत्री पद बना रह सकता है।
तो चलिए ऑप्शन देखिए, पहला में आप लोग देख पा रहे होंगे 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। तो कौन होगा? आप लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में भी, तो इसमें 6 माह के लिए होगा। तो जितने कोई बी लॉक कर रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही है, यानी 6 माह बी को लॉक कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़िए। 16 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा उसको पद से हटाने को इमेज करता है, कौन हटा सकता है, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? ऑप्शन देखिए, पहला में आप लोग 70 में बात करता है, 72 में बात करता है, 74 में बात करता है या 75 में बात करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति बोला जा रहा है, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री रहते हैं किसके आधार से करते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा, सबसे पहले देखिए 74 है, ये मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है, और अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका 75 के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे 75 में प्रधानमंत्री का होता है। 72 में देखिए कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान है उसके वर्णन किया गया है। तो सी को यहाँ लॉक कर दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़िए। 17 आपसे क्या पूछ रहा है? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो ही परिषद है उसी के बारे में बात बोला जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन देखिए, ए में राष्ट्रपति, बी में लोकसभा, सी में राज्यसभा और डी में देख रहे संसद। तो यहाँ पर भी लोकसभा हो जाएगा। 3 क्वेश्चन लोकसभा से था, आप लोग लोकसभा को लॉक कर दीजिए। ये जो संघीय मंत्री हो या मंत्रिपरिषद हो या मंत्रिमंडल हो, सभी ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो जितने कोई आप लोग यहाँ पे बी लॉक किए बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मंत्रिपरिषद है क्या है बताइए? सबसे पहले कैबिनेट मंत्री बिल्कुल समान है, जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री रहते हैं कैबिनेट मंत्री के समान रहते हैं क्या? बी में देखिए कैबिनेट से छोटा होता है निकाय, सी में देखिए कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है, और डी में देखिए किसी तरह के कैबिनेट से संबंध नहीं है बोला जा रहा है। तो 18 क्या होगा बताइए? मंत्रिपरिषद और कैबिनेट। तो मंत्रिपरिषद तो पूरा बृहद होता है, उसमें सभी आ जाता है, कैबिनेट भी आ जाएगा, राज्य मंत्री भी, उप मंत्री भी सभी आते हैं। तो यहाँ कैबिनेट से तुलना कर रहा है, यानी कैबिनेट तो छोटा सा है, तो कैबिनेट से बड़ा होगा, यानी सी को आप लोग लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि मंत्रिपरिषद बहुत बड़ा होता है, और कैबिनेट मंत्री मेन मेन मंत्री लोग रहते हैं, जैसे गृह मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है? भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं उसको जवाब देना है। ऑप्शन ए लोकसभा से, ऑप्शन बी राज्यसभा से, ऑप्शन सी नौकरशाही से, और ऑप्शन डी अंतर्राज्यीय परिषद से। तो अधिकतर बोला जा रहा है या समानता बोला जाए तो ज़्यादातर मंत्री कहाँ से रहते हैं? लोकप्रिय मतलब सभा जो रहता है लोकसभा, वहाँ से। हम लोग इसको निम्न सदन भी बोलते हैं, जनता का सदन रहता है। तो लोकसभा लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? मंत्रिपरिषद किस स्थिति में इसको विघटित नहीं किया जाएगा उसको जवाब देना है। क्वेश्चन आपको यहाँ पकड़ना है, यानी मंत्रिपरिषद जो ये है, ये किस स्थिति में ये विघटित नहीं होगा उसको आपको बताना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो मंत्रिपरिषद है इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का अच्छे से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होता? ऑप्शन ए देखिए, किसी भी मंत्री के त्यागपत्र से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पद त्याग से, या प्रधानमंत्री की पदवी से। यानी कहने का अर्थ है किसी भी अन्य मंत्री कुछ यहाँ से हो जाएंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मर जाएंगे, त्यागपत्र देंगे, उसको हटा दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है। तो जितने कोई आप लोग यहाँ लॉक कर पाए हैं, कौन सा? ए नंबर, जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन हो गया है, आज का क्वेश्चन नहीं तक था। कैसा लगा आप लोग जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं। चलिए ठीक है।